क्वाड्रेटिक। हेलो एवरीवन, दिस इज नितेश एंड मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूं रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में, जिसको हम जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी बोलते हैं। तो उसके बारे में हम बात करेंगे, उसके बेसिक कॉन्सेप्ट को समझेंगे और उसके बाद कुछ एग्जाम्पल करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। मेरे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया गया है एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0। ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जो हमें दिया गया है और मैं क्या बोल रहा हूं कि आपको x इक्वल टू 1 डालना है इस इक्वेशन के लेफ्ट हैंड साइड वाले पार्ट में, ठीक है, उसमें डालना है और आपको बताना है कि उसका वैल्यू क्या आता है, ठीक है। चलिए डालते हैं इसको। अगर लेफ्ट हैंड साइड वाला जो पार्ट है, दैट इज एक्स स्क्वायर 3x प्लस 2 ये है। इसमें हम x इक्वल टू 1 डालते हैं। अगर 1 डाले तो ये हो गया 1 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू 1 प्लस 2। सो बेसिकली ये क्या आ गया 6, राइट, 6 आ गया। ओके। दूसरा मैं कहता हूं, दूसरा एक और है कि x इक्वल टू आपको इस बार x इक्वल टू आपको -2 डालना है, ठीक है, और फिर बताना है कि वैल्यू क्या आता है, ठीक है, फाइनल वैल्यू क्या आता है, ठीक है। तो हमने इसमें डाला एक्स स्क्वायर 3x प्लस 2, इसमें मैंने x के बदले में -2 डाला, -2 डाला, इसको स्क्वायर किया प्लस 3 इंटू -2 प्लस 2। ओके, नाउ ये हो गया 4, ये हो गया माइनस, ये हो गया 6 और ये हो गया प्लस 2। ओके, नाउ ये हो गया 6 माइनस 6 इक्वल्स टू 0। अब देखने वाली बात क्या है, देखने वाली बात ये है कि मैंने जब x इक्वल टू 1 डाला तो LHS साइड था, उसकी वैल्यू क्या आ गई 6, राइट, और x इक्वल टू -2 डाला तो LHS साइड जो था वो क्या हो गया 0। और हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन था, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का पहले से राइट हैंड साइड क्या था, ये पहले से ही 0 था, राइट, ये पहले से ही 0 था। हमने लेफ्ट हैंड साइड में x इक्वल टू 1 डाला तो हमें 6 मिला और x इक्वल टू -2 डाला तो हमें 0 मिला। एग्जैक्ट यही कॉन्सेप्ट होता है। अब क्या होता है, x की वैल्यू, जब x की वैल्यू -2 है, राइट, जब x की वैल्यू -2 मैंने रखा तो LHS लेफ्ट हैंड साइड का जो पार्ट है वो क्या हो गया 0 हो गया। तो हम इसको क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे कि x इज अ रूट ऑफ दिस क्वाड्रेटिक रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इट means that if we put x is equal to alpha in the equation, it will become 0। मीन्स अगर कोई कहता है कि अल्फा एक नंबर है, अल्फा क्या है, एक नंबर है, और ये जो है रूट है किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, इट मीन्स कि अगर हम x के बदले में अल्फा डालें तो वो 0 हो जाएगा, राइट। ये होता है रूट्स। मतलब ये होता है कि जैसे मैंने डाला एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 इक्वल्स टू 0 है, मुझे चेक करना है कि क्या ये रूट है, क्या 0 इसका रूट है, क्या इज इट अ रूट ऑफ दिस इक्वेशन, राइट। तो हमको क्या करना पड़ेगा, इसके LHS में डालेंगे इसकी वैल्यू 0 स्क्वायर प्लस 3 इंटू 0 प्लस 2, ये क्या आया 2, तो ये रूट नहीं है, राइट। एक और वैल्यू डालते हैं। मैं पूछता हूं कि x की वैल्यू इस बार मैंने -1 रखा, ठीक है, -1 रखा, और मुझे पता करना है कि क्या ये इसका रूट है या नहीं है। रूट होने के लिए हमें चेक करना पड़ेगा, इसके x इक्वल टू -1 को इसमें पुट करना है लेफ्ट हैंड साइड वाले पार्ट में, ठीक है। -1 का स्क्वायर
+3 -1 +2 1 -3 +2 3 -3 0. सो दिस इज अ रूट, दिस इज अ रूट. ये क्या हो गया? रूट हो गया. क्यों हो गया? क्योंकि x की वैल्यू ये जब मैंने इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के इस वाले लेफ्ट वाले पार्ट में रखा तो ये क्या हो गया? 0. ठीक है, तो रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन का डिफिनीशन ही यही होता है कि इफ x इज अ रूट, अगर x क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट है, इसका मतलब है कि आप उस इक्वेशन में उस वैल्यू को, x की वैल्यू को रखोगे तो वो 0 हो जाएगा. ठीक है, ठीक है. एक और क्वेश्चन करते हैं. जैसे कि हमारे पास एक अगेन हमारे पास एक एग्जांपल है, x² 7x + 12 = 0. और मेरे पास 3 वैल्यू दिया गया है. एक ये दिया गया है कि 0 रूट है या नहीं ये पता करना है, दूसरा 1 रूट है कि नहीं ये पता करना है, तीसरा 4 रूट है कि नहीं पता करना है, सॉरी -4 रूट है कि नहीं ये पता करना है, और चौथा जो है वो ये है कि -3 रूट है कि नहीं ये पता करना है. इन चारों को हमें पता करना है कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट है कि नहीं है. ठीक है, तो हमें क्या करेंगे, सबसे पहले इसको लाएंगे, फर्स्ट ऑप्शन को ट्राई करते हैं. पहले वाले ऑप्शन के लिए, पहले वाले ऑप्शन के लिए हम बनाते हैं x² + 7x + 12, राइट. लेफ्ट हैंड साइड को लिया मैंने. अब उसमें देखते हैं कि इसमें ये 0 आता है कि नहीं आता है. मैंने इसमें डाल दिया 0 का स्क्वायर + 7 × 0 + 12. क्या ये 0 है? नहीं है. ये कितना आया रिजल्ट? 12. दिस इज नॉट ए रूट, ये रूट नहीं है. ओके, नाउ दूसरा ये है, फिर x² 7x + 12, इसमें मैंने 1 डाला, 1 का स्क्वायर + 7 × 1 + 12, ये क्या हो गया? 20. ये भी रूट नहीं है. ओके, नाउ अगला क्या है? थर्ड जो ऑप्शन था वो मैंने दिया था -4, एंड फोर्थ जो ऑप्शन था वो था -3. हमारे पास इक्वेशन है x² 7x + 12, राइट. इसमें -4 को डाला, -4, ओके, 4 -4 + 12 16, ये हो गया -28 + 12 28 -28 = 0. सो दिस इज अ रूट. ये क्या है? ये एक रूट है. दिस इज अ रूट ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन. ये क्या हो गया? रूट हो गया. -4 रूट क्यों है? क्योंकि जैसे ही मैंने इसको इस इक्वेशन इस लेफ्ट हैंड साइड में डाला, ये बंदा 0 हो गया, राइट. अब इसको डालते हैं. मैंने इसको डाला अगेन, इसको x² + 7x + 12 -3 डाला, -3 का स्क्वायर + 7 × -3 + 12, यहाँ से हो गया 9, ये हो गया -21 + 12 21 -21 0. सो अगेन इस बार भी ये 0 हो गया, तो ये भी क्या हो गया? ये भी इसका रूट हो गया. ठीक है, तो रूट. नाउ इफ अगेन एक बार मैं इसको एक बार फिर से डिफाइन करना, इफ ax² + bx + c is a quadratic equation and alpha is a root of this equation, it means a∝² + b∝ + c = क्या होगा? 0 होगा. मतलब कि अगर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ऐसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन का पार्ट है, राइट, और एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, अल्फा जो है एक अगर रूट है इस इक्वेशन का, तो इस अल्फा को इस इक्वेशन में जब डालोगे तो फाइनल जो रिजल्ट आएगा वो आएगा 0. एंड दिस इज द कंसेप्ट ऑफ रूट्स. एंड रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी बोलते हैं. जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी बोलते हैं. अगर कोई कहता है कि रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकालो या जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकालो, तो दोनों सेम बात है. ठीक है, ओके, थैंक यू. आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया हो. नेक्स्ट वीडियो में हम करने वाले हैं कि इस रूट्स को और जीरोस को हम कैसे निकालते हैं वो हम समझने वाले हैं, और उसके बाद फिर एनसीईआरटी का बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे, एंड देन पीवाईक्यू का क्वेश्चन करेंगे. ओके, थैंक यू वेरी मच.